हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अगर आज के इतिहास की बात करें तो आज की डेट है 3 जनवरी 2026। तो 3 जनवरी को इतिहास में क्या घटित हुआ था, तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे साथियों। 3 जनवरी 1831 में आप देखते हैं एक महिला का जन्म होता है और जिनका नाम रखा जाता है सावित्री बाई। ठीक है। और 1841 में मतलब महज 10 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है महात्मा ज्योतिबा राव फुले से। ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में उस समय बाल विवाह काफी ज्यादा प्रचलित था और बाल विवाह ही हुआ करता था, चाइल्ड मैरिजेस जिसे आप कहते हैं। तो और जैसा कि आप सभी को एक चीज और पता होना चाहिए कि 1929 में जाके बाल विवाह पे रोक लगाई गई और उसमें भी रोक ऐसे लगाई गई कि खाली जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दिया गया। लड़कियों के लिए 14 ईयर्स कर दिया गया था और लड़कों के लिए 18 ईयर्स 18 वर्ष कर दिया गया था। ये 1929 में हुआ था। ठीक है। इससे पहले इससे पहले की घटना क्या है, 1831 में आप देखते हैं सावित्री बाई फुले का जन्म होता है और 1841 में शादी हो जाती है। ठीक, इनकी मैरिज होती किससे, महात्मा ज्योतिबा राव फुले से। और जो कि महात्मा ज्योतिबा राव जो फुले थे काफी शिक्षित व्यक्ति थे और सामाजिक आंदोलनों के लिए काफी ज्यादा फेमस रहते थे। महाराष्ट्र हो गया या फिर आप कह सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे तो महात्मा ज्योतिबा राव का सामाजिक आंदोलन में इनका नाम हमेशा जुड़ा रहा है। तो ये अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं साथियों। फिर बाद में जो सावित्री बाई फुले होती हैं वो भारतीय जो महिलाएं हैं, वंचित महिलाएं, दलित महिलाएं, उनके लिए एक स्कूल खोलती हैं। और उस टाइम पीरियड में आप सभी जानते हैं महिलाओं को इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो सोचिए जब इन्हें पढ़ाना शुरू किया महात्मा ज्योतिबा राव फुले तभी भी रोक लगाई जा रही थी। इनके घर वाले कह रहे थे कि बीबी को नहीं पढ़ाओ। फिर उसके बाद मान लीजिए पढ़ाते हैं, उसके बाद जब सावित्री बाई फुले पढ़ाना स्टार्ट करती हैं आसपास की महिलाओं को तो फिर इन पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जाता है, कीचड़ फेंके जाते थे बहुत सारे। अगर आप गुलामगिरी और फिर बहुत सारी जो किताबें लिखी गई हैं ज्योतिबा राव फुले द्वारा, यहाँ तक कि मूवी भी बनी हुई है फुले मूवी, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा साथियों। तो बहुत ज़्यादा इन पे वो होता है, कीचड़ फेंका जाता है, इनके पूरे साड़ी वगैरह एकदम गंदी कर दिया जाता था जब ये पढ़ाने जाती थी, घर से निकलती थी। तो यहाँ तक कि इन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। सोचिए दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। और उस समय एक जो मुस्लिम महिला थी फातिमा शेख, ये भी काफ़ी शिक्षित थी और इन्होंने भी सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख ने मिल के बच्चियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और फातिमा शेख के ही घर में आप देखते हैं साथियों तो एक स्कूल खोला जाता है और जिसकी प्रिंसिपल बनती हैं सावित्री बाई फुले। तो याद रखना है भारत की प्रथम महिला प्रिंसिपल अगर नाम आता है तो सावित्री बाई फुले थी। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन थी साथियों, तो याद रखना है फातिमा शेख का नाम याद रखना है। और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले को जाना जाता है साथियों। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सा संघर्ष किया और आज आप देखते हैं कि आज भारत की बेटियां पढ़ रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जैसा कि आप सभी जानते हैं अपना नाम रोशन कर रही हैं, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो यहाँ से छोटी सी पहल स्टार्ट होती है और इसका सबसे बड़ा श्रेय मिलता है सावित्री बाई फुले को। और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा श्रेय अगर मिलना चाहिए तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया, वो सारी चीज़ें सिखाई और समाज के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी पत्नी का पूरा समर्थन किया। और सावित्री बाई फुले इन्हें अपना प्रथम गुरु भी मानती हैं और साथ ही साथ हस्बैंड तो थे ही साथियों। और एक नाम और आप मत भूलिएगा, फातिमा शेख का नाम, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले का हमेशा साथ दिया है फातिमा शेख ने, इनका भी याद रखना है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चला 3 जनवरी का दिन क्यों फेमस है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो हमेशा याद रखना चाहिए, सावित्री बाई फुले का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। और किसी का नाम याद हो ना हो लेकिन सबसे पहले इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्होंने महिला शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और यहाँ तक स्कूल खोली, प्रिंसिपल बनी और कितनी ज़्यादा मतलब बहिष्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी ये अपने रास्ते पे अडिग रहीं, अपने लक्ष्य पे अडिग रहीं। तो आप इनसे सीख सकते हैं और इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहिए। और आपके टाइम में तब आपको ना तो बहिष्कृत किया जाएगा ना ही समाज इतना ताना देगा। तो आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आगे ग्रो कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको इतिहास पता चला होगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, हम तो सोचे थे शॉर्ट वीडियो बनाने को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने जो पहली बार रोक लगाई थी वो कब लगाई थी, तो 1929 में लगाई थी, 1929 में लगाई थी, जिसमें उन्होंने एज बढ़ाया था, ठीक है, ना कि रोक लगाया था पूर्ण रूप से, ठीक है। और चाइल्ड मैरिजेस एक्ट जब लाया गया था निषेध वाला, तो ये लाया गया था 2006 में। सोचिए, सन 2006 से आज जो आप देखते हैं चाइल्ड मैरिजेस के लिए जो निषेध है वो 2006 का अधिनियम लागू है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में साथियों, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे भी, इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। और यूट्यूब चैनल के लिए हमने एक अपना लिंक दे दिया है, ऊपर आप देख सकते हैं, लिंक बायो में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो उम्मीद करते हैं वो सभी आपके काम आएगी। और उसके साथ ही साथ अब हम लोग थोड़ा कुछ जो बेसिक मैथ है उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत से लोगों के लिए मैथ काफ़ी ज़्यादा वो होती है। तो हम उसमें कुछ बेसिक मैथ सीखेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये छोटी छोटी बेसिक मैथ हम लोग सीखेंगे। तो अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर कवर करेंगे मैथ के माध्यम से, ताकि आप सभी को ईजी हो मैथ सॉल्व करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।